पर चर्चा करने के लिए जो समस्त भारतीयों के लिए अपने आप में एक कौतूहल भर देती है। और कौतूहल इस बात का कि वो भारत जो कि यूक्रेन रशिया के मामले में डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस की बात करता हो, वो अचानक शस्त्र की बात कहां से करने लग गया। वो भारत जो कि दुनिया में निशस्त्रीकरण की बात करता हो, वो अचानक वेपन की बात करने लगा है। और वेपन भी ब्रह्मोस, वो ब्रह्मोस जो कि अगर खाला खोका भी जाकर पाकिस्तान में गिरा था ना, तो भी जाकर 24 करोड़ का नुकसान हुआ था हमें। हमारा एक मिसाइल इतना महंगा था। अब उस मिसाइल को हम क्यों एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, आज के सेशन में जिक्र इसी बात का है। और एक्सपोर्ट करने की बात अगर हो तो क्या इसके पीछे का बड़ा कारण रूपी रूपल व्यापार है। भारत ने तेल तो बहुत खरीद लिया, रुपया रशिया के पास बहुत पहुंच गया, वापस कैसे लाएं, तो बोले जाओ इनको ब्रह्मोस टिका दो। कुछ ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो आज के सेशन में इसलिए इस बात को जान रहे हैं क्योंकि जो ब्रह्मोस के चीफ हैं, ब्रह्मोस के चीफ ने हाल ही में अपना एक इंटरव्यू दिया है द वीक नामक एक न्यूज चैनल को, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर रशिया को जरूरत पड़ती है ब्रह्मोस की तो वी विल थिंक ऑन इट, हम इस पर विचार करेंगे कि चाहिए तो बताओ भाई, दे दें तुम्हें थोड़ा बहुत, इस प्रकार से। और तो और इन्होंने यह भी कहा है, इंटरेस्टिंग डायलॉग थे, एकदम दिल जो है एकदम गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा लगा कि अंकित इंस्पायर इंडिया पर ये खबर मिलेगी तो लोग वाकई में इंस्पायर्ड हो जाएंगे और प्यार से हमें सब्सक्राइब कर जाएंगे। उन्होंने एक चीज ये भी कही कि S-400 जो रूस का खुद का बनाया हुआ है, चीन को दिया हुआ है, चीन वालों ने हमारे बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है, ब्रह्मोस को वो भी नहीं रोक सकती। आपके दिमाग में कई प्रश्न बनने लगेंगे क्योंकि कई विद्यार्थी, हमारे जानकार मित्र भी तो हैं जो ये जानते हैं ब्रह्मोस में सर ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोव दो शब्द हैं। मॉस्कोव रशिया से है, रशिया से मिलकर हमने बनाई है, तो फिर हम उसको क्यों देंगे। कैसे बता दें, अभी से सेशन देखो उस बात के लिए, आगे चल के बताते हैं। तो चलिए भारत और रशिया की मित्रता के ऊपर आगे बताते हैं। विशेष रूप से तब बताते हैं जब भारत और रूस के बीच में हथियारों के व्यापार की बात हो। हाय दिन मोदी जी को सुन रहे हैं कि मोदी जी गए अमेरिका, जाकर गए तेजस के लिए, वहां जाकर के इंजन की बात कराए कि इंजन भैया जी वालों हमें इंडिया में आकर बना के देना। मोदी जी फिलहाल 13-14 तारीख को गए फ्रांस, राफेल लेकर के आ गए। रशिया की कोई डील ही नहीं सुनने में मिल रही है भाई, इसलिए नहीं मिल रही है हालांकि भारत के पास में रशिया का वेपन बहुत ज्यादा है। हमारे पास में रशिया का 46% वेपन, आज जो इंडिया के अंदर वेपन यूज होते हैं उनमें 46% वेपन हमारे पास रूसी है। पर भाई साहब इन दिनों आपको पता है कि रूस में इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि कोई भी नई डील को वो कंप्लीट करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो पार्ट्स बनते हैं दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों में, वो खुद भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका जो धंधा है वो पिट गया। इंडिया ने कहा अरे आवश्यकता में तो मित्र की पहचान होती है, हम है ना, आइए हम बताते हैं, आपका ही सामान पहुंचा दें वापस। ये वो वाली बात हो गई। ऐसे एक बार पाकिस्तान ने किया था, तुर्की को दहेज में, मतलब एक तरह से भुखमरी में गेहूं भिजवाया था तुर्की कि भैया ये पकड़ो गेहूं, तुम लोग खाओ पियो ऐश करो। भाई साहब शहबाज शरीफ ने वही डब्बा वापस से रीपैक किया। जब तुर्की में आया वो भूकंप आया, लोग मरे, भाई साहब हमारी तरफ से गिफ्ट ले लो। ये तो गेहूं का आदान प्रदान था। इंडिया तो मिसाइलों की बात कर रहा है कि सुनो तुमने हमें मिसाइल दी थी, अब हम अपना मौका उतार रहे, ले लो मिसाइल, बताते हैं तुम्हें। तो आज थोड़ा सा वो वाला भाव है। आपको पता होना चाहिए इंडिया ने वर्थ ₹60 बिलियन के लास्ट 20 ईयर्स के अंदर वेपन परचेज किए, जिसमें से $39 बिलियन के जो व्यापार है ना हमने, वो अकेले रशिया के साथ किया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है भाई। $40 बिलियन के आसपास आप रशिया से वेपन ले चुके हो, अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आप सिप्री कहते हैं। आज क्या खबर है? इंडिया इज रेडी टू सेल क्रूज मिसाइल टू रशिया। यह खबर जैसे ही मार्केट में आती है भाई साहब पूरी तरह से न्यूज के अंदर ट्रेंड में पहुंच जाती है। इंडिया ब्रह्मोस बेचेगा, और ब्रह्मोस बेचेगा वो भी रशिया को बेचेगा। तो यही जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूं, क्या कहानी हो सकती है। आइए थोड़ी ब्रह्मोस की चर्चा कर ली जाए। ब्रह्मोस की खूबसूरती, ब्रह्मोस की ऐसी चीज जिसको लेकर के इंडिया फक्र से कहता है कि भले ही इसमें ये मोस शब्द मॉस्कोव को बताता हो, मॉस्कोव जो कि रूस में हो, यदि हम रूस की मदद से इसको बनाए भी हैं तो भी रूस के पास ब्रह्मोस नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत ने ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्को का नाम यहां से लेकर के ये जो ब्रह्मोस रूस के साथ मिलकर बनाई थी, ब्रह्मोस खुद रूस के पास भी नहीं है। दोनों देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी, जिन जिन क्षेत्रों में जिनकी महारत थी, उसे मिलाकर के एक नई चीज बना दी
और वो जो नई चीज बनकर आई ना, वो रूस के पास खुद भी नहीं है, रूस के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो ब्रह्मोस को रिप्लेस कर पाए। तो सर उसने टेक्नोलॉजी दे कौन सी दी? इनके पास में कोई P-800 नाम की एक मिसाइल हुआ करती थी, वही मिसाइल टेक्नोलॉजी इन्होंने हमसे कहा कि हम वो चीज यूज करते हैं, लेकिन वो सब सोनिक है, आप दे सको तो देख लो। ब्रह्मोस के रूप में हमने उसे बहुत उन्नत कैटेगरी में डेवलप कर दिया, इतना उन्नत कर दिया कि रशिया खुद अब ये सोचता है कि भैया इनसे ले लिया जाए। कारण क्या है? भारत यह है कि रूस ने नीचे की चीज बना ली। आप में से कई लोगों को कई बार कैसा होता है ना, मैं आपको बताता हूं, अरे सर वो रूस है, उसके पास किंजल मिसाइल है सर, वो ऐसी मिसाइल अपने पास में लेकर बैठा हुआ है जो हाइपरसोनिक की स्पीड पर चलती है, दुनिया की सबसे तेज स्पीड पर चलती है। और हम यहीं पर मात खा जाते हैं। कहते हैं ना जनाब, जहां सुई काम आती हो ना, वहां तलवार लेके मत खड़े होना, और जहां तलवार काम आती हो वहां मिसाइल लेकर खड़े मत होना। आप अगर युद्ध के क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पहुंच करके कह रहे हो कि सब तलवार से युद्ध होना है, लेकिन मैं मिसाइल लेकर आऊं, पहले दूर खड़ा हो तब मैं गोला चलाऊंगा, वो कह रहा है मैं तेरे गले पे खड़ा होकर तेरी गर्दन उतार दूंगा। ये क्या बकवास लगा रखी है? मतलब समझ रहे हैं? रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर जो यूक्रेन का हमलावर होना हुआ, उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है कि जिस चीज की रशिया ने कभी तैयारी नहीं करी, वो हमेशा किस खूबी में रहा? अपने पास किंजल है। बोले किंजल का क्या करेगा? अपने पास दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल। अरे तो फास्टेस्ट मिसाइल है तो दुनिया के किसी और कोने पे डालने के लिए है, अपने घर में कैसे चलाएगा महाराज? पगल की बगल में सुई चलानी, मेरे पास तो तलवार है, वो भी दुधारी है। अरे प्रभु, तलवार से नहीं तो तू कपड़े गिट पाएगा। मतलब वहीं पर ये मात खा गए। यूक्रेन ने रशिया को जहां चेज कर दिया ना, वो चीज क्या थी? वो थी ड्रोन। केवल ड्रोन ने पूरा मामला पलट दिया रशिया यूक्रेन का। केवल ड्रोन ऐसी चीज थी जो रशिया सोचता था ये क्या जरूरत पड़ेगी, अपने पास तो मिग से एक मिग है, सुखोई है, ऐसी ऐसी चीजें, ड्रोन क्या होता है? खेला पलट दिया उसने। ऐसे ही ये वो वाली बात हो गई, जैसे इंडिया में इन दिनों आपने देखा होगा छोटी गाड़ियां खूब हैं, बड़ी गाड़ियां खूब हैं। अगर आप थोड़ा सा कार में इंटरेस्ट लेते हैं, कार का मार्केट अगर देखते हैं, छोटी गाड़ियों में जो ये अल्टो फल्टो है, मारुति है, मैगन आर है, ये सेंट्रो फेंट्रो गाड़ियां हुआ करती थी पहले, ये खूब थी हमारे पास, मतलब अब इंडिया के मार्केट में बहुत थी। बड़ी गाड़ियों में लोग उस समय पर फॉर्च्यूनर है या फिर सफारी है, ये सब गाड़ियां, टाटा स्कॉर्पियो ये लेते थे। बीच में कोई गाड़ी नहीं थी। अचानक भाई साहब रेनॉल्ट वालों को सपना आया कि यार इसमें डस्टर उतार दो। भाई कोई जानता ही नहीं था, एक नया सेगमेंट बनकर आ गया जिसका नाम MUV हो गया, मिडिल सेगमेंट यूटिलिटी व्हीकल हो गया। और भाई साहब ना छोटी गाड़ी ना बड़ी गाड़ी, वो बीच की सी गाड़ी हो गई। आज इंडिया में आप देख लो, बीच की गाड़ियां इतनी बिक रही हैं और समझ में नहीं पा रही है, कंपनियां ही समझ नहीं पा रही हैं ये क्या हो गया भाई, खेला हो गया हमारे साथ में। फिर भाई साहब लेकर के इको स्पोर्ट से लेके MUV से सब छोटी 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 बीच की सी गाड़ियां आने लग गई हैं, तो डब्बे जैसी लेकिन उठी हुई गाड़ियां थी, वो चलने लग गई। ब्रह्मोस हमारा वही है। रूस के पास सबसोनिक भी थी और सुपरसोनिक भी, हाइपरसोनिक भी थी, ब्रह्मोस बनाना भूल गए। और उनको पता नहीं था कि छोटी मारक क्षमता के लिए भी कोई वेपन चाहिएगा, पड़ोसी से लड़ना पड़ जाएगा, ये पता नहीं था। वो तो जी रहा था हमेशा कि मेरे को तो अमेरिका से लड़ना है, यूक्रेन से लड़ना है। ये तो अचानक, ये तो ना तो ये कॉमेडियन हुआ होता जेलेंस्की और ना रशिया को लड़ने की जरूरत पड़ती, ये बीच में प्रकट हो गया, इनको लड़ना पड़ गया। तो लो यार, अब लड़े तो क्या करें, अब इन्हें वेपन चाहिए तो क्या करें। हम याद आ गए ना, हमने तो इनके बारे में तैयारी पहले से कर रखी थी। हम तो इसे भी हाइपरसोनिक स्टाइल में ले जाने की बात कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास जिरकॉन हो कि किंजल हो, मिलाओ हमारे पास और इसको भी हाइपरसोनिक बना दो। आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, ब्रह्मोस को जो लोग लाइटली लेते हैं वो थोड़ा सा इतना जान लें कि वो वही मिसाइल है जो एक बार गलती से चल गई थी, पाकिस्तान में जाकर गिरी थी और उससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। असल मायने में हमें उस समय इसे फिलीपींस को बेचना था, हम तो टेस्टिंग कर रहे थे दुनिया को बेचने से पहले। देखो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है साहब। इंटरेस्टिंग गेम क्या है, थोड़ा समझिएगा। आपको पता हो अमेरिका वाले वेपन बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं? अमेरिका वाले वेपन बेचते हैं, दुनिया में युद्ध करवा देते हैं। जैसे अफगानिस्तान को तबाह कर दो, चलने दो, यहां जितने भी प्रकार के बम है, मास्टर ऑफ ऑल बम चलाना है, चलाओ। दुनिया एकदम, अरे वाह अमेरिका, वाह क्या वेपन बनाया, मजा आ गया। फ्रांस भी नाटो में शामिल होकर कहता है सुनो भैया बात ऐसी है, अपना वेपन भी चलाओगे फिर हमारे पास खरीदार कौन आएगा? दुनिया में युद्ध होते रहने चाहिए तभी हमारा वेपन बिकेगा। तो यूक्रेन को अभी फ्रांस भी अपनी तरफ से वेपन भेज रहा है कि भाई मेरे भी चला के दिखा दुनिया को कि मेरे भी वेपन में दम है। इंडिया कहे यार अपन तो यार पीस लविंग आदमी है, अपन क्या करें? अपन गलती करते हैं। बोले गलती कैसे?
बोले रुको जरा, मार्केट को बताते तो हैं कि हमारे पास है क्या, हम युद्ध करने किसी पे जाएंगे नहीं, नाटो के सदस्य हम बनेंगे नहीं, रूस का समर्थन हम करते हैं लेकिन वेपन बेचेंगे नहीं, करें तो करें क्या, माल बेचे तो बेचे कैसे। ये वो वाली बात हो गई। आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदने जा रहे हो और आपने कह दिया भाई साहब टेस्ट ड्राइव लेनी है, आपका कह रहे हैं आपकी भाई साहब मेरे शोरूम में गाड़ी खड़ी है, आप ले जाओ 50 लाख की, इतने करोड़ की गाड़ी आप ले जाओ। आप कहे सर गाड़ी कितनी भी अच्छी हो मुझे टेस्ट ड्राइव लेनी है। इंडिया कहे साला यही तो मर गए हम, टेस्ट ड्राइव नहीं है हमारे पास। अमेरिका वाले टेस्ट ड्राइव के नाम पर गोला कहीं भी गिरा देते हैं, रशिया वाले अपनी टेस्टिंग नहीं करा पा रहे थे, यूक्रेन के अंदर टेस्टिंग करा दिए, जिरकॉन की करा दिए, किंजल की करा दिए, सबकी टेस्टिंग करा दिए। हम क्या करें? इंडिया बड़ा फ्रस्ट्रेट, बोले अपन एक काम करते हैं, खूबसूरत सी गलती करते हैं। बोले क्या करें? चला दो खटाक से चलाओ। और चलाकर भाई साहब हमने पाकिस्तान में भेज दी। पाकिस्तान में जाकर गिराई, हमने कहा ओ माय गॉड ये तो गलती हो गई, दीदी बुरा मान गई। अब क्या हो गया? तो अब गलती हो गई, तो गलती का बदला क्या है? गलती का बदला ये है, तुरंत फिलीपींस ने कहा यस सर बढ़िया प्रोडक्ट है आपका, मजा आ गया। पाकिस्तान में जाकर गिरा, हवा नहीं लगी जिन्हें, अब एक काम करिए पैक कर दीजिए। तुरंत फिलीपींस ने हमारे पास ऑर्डर बुक कर दिया। भारत ने फिलीपींस की सरकार को बैग भर के पकड़ा दिया, ब्रह्मोस ले जा भाई, हो गया तेरा काम। हमने टेस्टिंग केवल डेमो के लिए दी, एक जगह दी, तमका सब जगह हो गया। अब इंडिया को लग रहा है यार कि मार्केट तो बढ़िया बन रहा है, भारत मेक इन इंडिया को लेकर डिफेंस में काम तो कर रहा है, क्यों ना ब्रह्मोस को टिकाकर रशिया भेज दिया जाए और रशिया से कहा जाए कि बढ़िया से चलाओ यार तुम इसे, और हम प्राउडली ये कह सकें ये हमारा है। आप कहेंगे सर बुरा नहीं मान जाएगा अमेरिका? काहे मान जाएगा भाई अमेरिका बुरा है? टर्की ने अपनी तरफ से वो जो ड्रोन दिया था इनको, यूक्रेन वालों को, डायप्टर ड्रोन था जो, जब पकड़ाया था तब कोई बुरा नहीं माना। टर्की को तो वो अपने साथ लिए घूम रहा है, रशिया भी अपने साथ लिए घूम रहा है, अमेरिका भी अपने साथ। देखिए पावरफुल आदमी के साथ में सब जब के चलते हैं। इंडिया को खेला समझ में आने लगा है, बोले यार तुम हमारा लो, बढ़िया टेस्टिंग कराओ गुरु इसकी, ताकि हमसे लोग कह तो रहे हैं, हमारे शोरूम में आए तो थे, 12 देश आ चुके हैं अब तक हमारे पास कि भाई साहब गाड़ी गजब बनाई है आपने यार, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया, हम लेंगे साहब गाड़ी, लेकिन थोड़ी महंगी है, हम लेंगे साहब गाड़ी, फॉर्च्यूनर है आपकी, मजा आ रहा है भाई साहब। देख टेस्ट ड्राइव नहीं है ना, बस इसलिए नहीं ले पा रहे भाई साहब, टेस्ट ड्राइव दिला दो, मैं कल गाड़ी ले जाऊं। इंडिया कह रहा है यार करें कैसे करें, टेस्ट ड्राइव कैसे कराएं? तुम्हें ऑर्डर आ रखा है, जा नहीं रहा है, बस टेस्ट ड्राइव कराते हैं, रुको रुको रुको। अरे भैया रशिया वालों अपना माल अपना समझ के वापस ले जाओ, चलाओ इसे एक बार, दुनिया को दिखाओ तुम्हारे पास बैटलफील्ड है, हमने चाहिए ये तो बैटलफील्ड चाहिए तो बोले करा दो कारनामा। ये कुछ वैसा हो रहा है भाई, ये अपनी समझ है लेकिन देसी समझ है, और ये एकदम परफेक्ट है। अरे अपने जैसे देसी लोग ही तो ऊपर बैठे हैं यार, ये कोई आसमान से उतर के थोड़ी आते हैं, अपनी तरह ही होंगे, ये भी अपनी तरह निकल के ऊपर तक गए, लेकिन हाँ भाई पढ़ लिख गए, थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे। ये है वो कलाकार जिन्होंने बात ही बातों में कह दिया कि ब्रह्मोस देने की हम तैयारी में। कौन है? अतुल दिनकर राणे नाम है, और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिए हैं 12 जुलाई को दा वीक को। और दा वीक को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल देश का ब्रह्मास्त्र है, ये किसी सशस्त्र बल में शामिल इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब एक तरह से समझिए कि दुनिया के पास सबसोनिक है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक नहीं है। और मिसाइल इतनी खास है कि ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का भी, एयर डिफेंस सिस्टम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों ने पूछा यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको कि S-400 जो कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता? बोले पहले एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तरीका समझ लो, काम कैसे करता है, कैसे काम करता है तो वो समझ लीजिए। इकलौती सुपर, हाँ तो बोले काम कैसे करता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए क्या होता है ना जी, कि अगर मैं आपको डिफेंस सिस्टम समझाऊं तो उसमें मान लीजिए कि ये कोई चैम्बर है जो गोले चलाएगा अपने में से निकाल करके, है ना। ये S-400 है जी, आपने अपने यहां से मिसाइल चलाई, S-400 यहां किसी ट्रक पे खड़ा हुआ है, ये ट्रक है, इसके पहिए लगा दो, और ये ट्रक पे खड़ा हुआ धड़ाधड़ मिसाइल चलाने की स्थिति में खड़ा हुआ है, यहां से मिसाइल चली। अब ये जब मिसाइल चलती है ना, तो भाई साहब मिसाइल चलते समय ये जब आसमान में जाती है, पैराबोलिक पथ लेकर जाती है, तो उसे आप बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? जो परवलयाकार आकृति में जाकर के टारगेट को हिट करने जाए। तो ये जो परवलयाकार आकृति में जाती है, इन्हें ये ऑलरेडी दिख जाता है कि आ गई आ गई आ गई आ गई, बोले मारो 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 मारो, मार दिया। इसका चक्कर इसलिए है, ये जमीन से उठती है और सीधी सीधी जाती है, यानी ये जमीन के समानांतर जाती है। ये क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज का मिसाइल का मतलब होता है जो जमीन के समानांतर जाए मार करने के लिए। तो इनको दिखती नहीं है कहां से आ गई। नंबर एक चीज, दिख भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन S-400 में अगर 400 किलोमीटर दूर पर मार करने की काबिलियत है
इसकी तो रेंज ही 500 किलोमीटर है। ये तो चलाई जहां से जाएगी वहां से 500 किलोमीटर की दूरी पर तो रखी जाएगी, और उसको 500 किलोमीटर की दूरी अधिकतम ट्रेवल करनी है। मान लो 100 किलोमीटर मारना हो, उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, हमें बॉर्डर पर खड़ा करके चीन के बॉर्डर पर खड़ी हुई जो भी सेना है उसे ध्वस्त करना हो, या पाकिस्तान में खड़ी सेना को ध्वस्त करना हो, अरे हम हवाई में उड़ा के भेजेंगे क्यों? हम तो ठिचक्यों 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 सीधी सीधी सामने चलाएंगे, जाके खात्मा करके आ जाएगी। तुम लेके बैठे रहो S-400। इसलिए किसी भी निजी सेना के, किसी भी सेना के पास में इस प्रकार की जो मिसाइल सिस्टम है ये है ही नहीं, और भारत इसको बनाने में कामयाब हो गया। इसलिए भारत कहता है हमारे पास ब्रह्मोस नहीं, ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ नहीं है लोगों के पास। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, S-400 मार तो सकता है। बोले सुनो, बात ऐसी है, मार सकता है समझ लिया, तुम्हारा ब्रह्मोस मारने के लिए जब आएगा, ब्रह्मोस को मारने के लिए कोई चलाएगा ना, हम एक बार में 6 ब्रह्मोस लॉन्च करेंगे मिनिमम। तुम कितना मारोगे? 1 मारोगे, 2 मारोगे, 3 मारोगे, 6 को 6 के तुम्हारा बैरल में 6 है, उसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं है कि जाकर धड़ाधड़ सबकी 6 की 6 को मार दिया। हमारा एक ना एक तो जाके टारगेट पे पड़ेगा, इसलिए हम संतुष्ट हैं। हमारा ब्रह्मास्त्र एकदम चालू हालत में। ऐसी स्थिति के अंदर अतुल दिनकर जी का जो बयान है ना, वो इस समय ब्रह्मोस नहीं ब्रह्मास्त्र है कहकर के पूरी तरह से बात चल रही है। और तो और ये तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई साहब, जो नाटो है ना, जो अमेरिका की तूती बोलता है, वो खुद इसको लेने का इंटरेस्टेड है। नाटो के कई देश चाहते हैं भाई साहब दे दो, पर मैंने कंडीशन बता दी ना, विदाउट टेस्टिंग कोई लेना नहीं चाहता है। बाय द वे, थोड़ा ब्रह्मोस के बारे में मैं थोड़ा पीछे की बात बता देता हूं, और वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में बनाई थी। सुपरसोनिक क्या होता है? वो मिसाइलें जिनकी गति आवाज से तेज होती हो। आवाज की गति को आप नाप रहे हैं मैक में, जो 1 मैक से कम की गति है वो सबसोनिक है, और जो 1 मैक की है वो ट्रांसोनिक है। 1 मैक से अधिक ये सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है, और 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक कहलाती है। और अभी हम लोग जो ब्रह्मोस का 2.0 वर्जन बनाने जा रहे हैं, उसकी रेंज भी बढ़ाकर 1500 किलोमीटर करने की बात हो रही है, और उसकी स्पीड भी हाइपरसोनिक करने की बात हो रही है। लेकिन सुपरसोनिक स्थिति हमारे लिए अभी अच्छी क्यों है? क्योंकि रशिया यूक्रेन जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर्स के लिए ये एकदम ब्रह्मास्त्र है। मतलब इसका जो यूज है ब्रह्मोस का, वो नथिंग लाइक इट है। ये बिल्कुल जमीन के समानांतर उड़ करके अपने टारगेट को हिट कर सकती है। भारत और रूस ने मिलकर कब से बनाना शुरू किया? तो देखिए 1998 के अंदर भारत और रूस का एक बार के लिए एग्रीमेंट हुआ। 2007 में हमने पहली बार अपनी पहली ब्रह्मोस मिसाइल मिली। 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ का ऑर्डर दिया ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अपने आप से, डीआरडीओ को, भैया बना दो इसे। 2013 तक इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, सभी ने 6800 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस के ऑर्डर प्लेस कर दिए। ब्रह्मोस 2 का अभी विकास चल रहा है। अभी स्थिति यह है कि हमारे पास ब्रह्मोस के सारे वर्जन हैं, चाहे पानी के जहाज पे से चला लो, चाहे जमीन पर खड़ा करके चला लो, चाहे हवाई जहाज से चला लो, मिग से चला लो, चाहे सबमरीन पानी के अंदर से चला लो। हमारी जो सबमरीन है, हमारे पास सबकी सब मॉडल हैं। हमारी इस समय ब्रह्मोस हमारे पास इस स्थिति में है कि हम उसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पानी के जहाज से चलती हुई ये गई ब्रह्मोस, जो कि अभी मई 15 की खबर है। देखो ये कैसे उड़ रही है, और उड़कर एकदम सीधी हो जाएगी, एकदम सीधी की सीधी इंडियन नेवी के द्वारा मिसाइल गाइडेड INS मर्मगांव से चलाई। ऐसे ही ये देखो फाइटर जेट से उतर के गिरती हुई ये दिखाई दे रही, मिग से चलाई है और उतर करके एकदम जुम से निकल करके सीधी की सीधी चली गई। यानी कहीं से भी ये चलाई जा सकती है। इसीलिए अतुल दिनकर राणे का ये इंटरव्यू, जो कि डीजी है, डायरेक्टर जनरल हैं ब्रह्मोस के, डीआरडीओ के सीईओ और एमडी हैं, ब्रह्मोस एरोस्पेस के हैं, इनका इंटरव्यू द वीक से इन दिनों चर्चित हो गया। इनसे सवाल पूछे गए, आप सर ये बताओ S-400 तो हम भी लेने की बात कर रहे हैं, उसके सामने ये कितना प्रभावी है? तो इन्होंने कहा देखो 1 2 3 तो रोक लोगे, हम 5 6 एक साथ दागेंगे, रोकोगे कैसे? हमारी ब्रह्मोस टारगेट तक पहुंच जाएगी। नंबर दूसरा, अपना वाला आंसर है ये, इतना छेद करेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतने छेद हो जाएंगे, बाकी कंप्लीट अपने आप से कर लीजिएगा। चीन ने रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम को तैनात किया, ये हमने आपको बता दिया। ब्रह्मोस को रूस के साथ ही मिलकर बनाया था, लेकिन फिर भी उसने इसे अपनी मिलिट्री में शामिल क्यों नहीं किया? अरे देखो भाई, कारण है, उनके पास P-800 था, ऑनिक्स मिसाइल सिस्टम। वो सोचते थे कि हम ब्रह्मोस की जगह इसी को काम में ले लेंगे। वो पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम को वो उपयोग ले नहीं पाए। अभी युद्ध में काम आ रहा था लेकिन इतना चल नहीं पाया। हमने इसका अपडेटेड वर्जन बना लिया ब्रह्मोस के रूप में, और फिलहाल दुनिया में कोई मिसाइल ऐसी नहीं है जो ब्रह्मोस के टक्कर की हो। ये एमडी सीईओ हैं जो खुद बोल रहे हैं इस बात को। ये इनका इंटरव्यू है, आप देख सकते हैं। P-800 has its limited capabilities. BrahMos is a much better version of that.
ये कह रहे हैं कि जो रशिया ने बनाई थी ना, हम उससे भी आगे बना लिए, जुगाड़ू टेक्नोलॉजी है ये, हम उससे भी बढ़िया बना लिए, कहने का कुल मिला के मतलब ये। फिर इनसे पूछा अभी कौन कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील के अंदर है, तो इन्होंने कहा देखो पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा फिलीपींस के साथ हो गया है, कई नाटो के देश हैं जो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक विदेशी नेवल चीफ ने मुझसे यह कहा, नेवी के चीफ ने, कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ब्रह्मोस मेरे खिलाफ खड़ी हो, यानी मैं ब्रह्मोस को अपने साथ लेना चाहता हूं। बोले यार चीज तो यह है कि इसको दुनिया के बहुत से देश लेना चाहते हैं, कई मिडिल ईस्ट के कंट्री लेना चाहते हैं, कोई अफ्रीका के देश भी लेना चाहते हैं। मुसीबत यह है ये महंगी बहुत है, और महंगी है तो उन लोगों के लिए जरूरत की है या नहीं ये उन्हें सोचना चाहिए। ये महंगा शौक है साहब, ये कोई मतलब चना मूंगफली थोड़ी है, ये महंगी चीज है, और इतने बड़े लेवल पर अगर किसी को साथ जुड़ना है तो सोच के ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमने केवल खाली ब्रह्मोस चलाई थी, उसका खर्चा 24 करोड़ रुपए आया था, हल्की चीज नहीं है, ये जाएगी तो अपना काम करके आएगी, ये वो चीज है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं भारत ने फिलीपींस को पहली डिलीवरी दे दी थी इसी मई 2023 में, पहले टेस्टिंग दी, फिर ब्रह्मोस पकड़ाई फिलीपींस को कि ये रखो तुम, ठीक है। इंडिया फिलहाल 12 देशों के साथ बातचीत में है कि ब्रह्मोस चाहते हो तो ले लो, टेस्टिंग के नाम पर हमने जगह तलाश ली है, ठीक है। फिर पूछा हमसे पड़ोसी देश हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी विकसित कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में ब्रह्मोस की सेल्फ लाइफ कितनी है, तो बोले देखो ब्रह्मोस खूब लंबे समय तक चलेगी, और हमने हाथ पे हाथ थोड़ी धर लिया है, हाइपरसोनिक तो हम भी कर रहे हैं ब्रह्मोस को। आने वाला जो ब्रह्मोस 2.0 है वो 1500 किलोमीटर की रेंज पर है और जाकर के हाइपरसोनिक पे जाएगा, लोड मतलब तैयार है हम इस चीज को लेकर। अब बड़ा सवाल एक ही बचता है और वो ये है कि पुतिन बाबा अल्टीमेटली ऐसा क्यों चाहते हैं, यानी कि पुतिन ब्रह्मोस को क्यों लेना चाहते हैं, बस ये वाला कारण बता दो, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सवाल यह बना कि पुतिन आफ्टर ऑल ऐसा क्यों चाहते हैं, तो भाई सवाल का जवाब यह है, पुतिन की मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या हैं? सबसे पहली मजबूरी तो यह है कि यूक्रेन आजकल एक बात बहुत अच्छे से बोल रहा है कि उसने रशिया की किंजल मिसाइल्स को मारना शुरू कर दिया है। अच्छा, मारने के पीछे का बड़ा कारण क्या है? अमेरिका ने जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया है वो इनकी किंजल मिसाइलों को मार रहा है। किंजल मिसाइल दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइलें हैं। वो मार क्यों पा रहा है? क्योंकि अमेरिका ने उसे जो सिस्टम दिया, अब देखो 6 मारी है लेकिन चलाई तो इसने बहुत होंगी ना, नंबर 1। दूसरी बात, महंगी बहुत पड़ रही है। रूस को किंजल मिसाइल यूक्रेन पर इस्तेमाल नहीं करनी थी, ये वो वाली बात हो गई। आपने भाई साहब सजा के तो पूरी महफिल रखी थी, लुटा दी आपने गैरतों के ऊपर कि यार इनके ऊपर खर्च करनी पड़ गई। किंजल बनाई थी अमेरिका को बर्बाद करने के लिए, किंजल और ये जिरकॉन बनाई थी कभी अमेरिका से पंगा होगा वहां यूज करेंगे, और करनी कहां पड़ रही है? यूक्रेन के ऊपर। ये मोर मसूर की दाल वो वाली स्थिति हो रही है। तो बोले यार इस स्थिति में यूक्रेन जो है वो इनके लिए एक महंगा सौदा पड़ रहा है। दूसरा, फ्रांस जो है अपनी तरफ से सेकंड नेशन बन गया जो क्रूज मिसाइलें यूक्रेन को भेज रहा है कि यूक्रेन वाले तुम मिसाइलें चलाओ। ऐसी स्थिति में रशिया इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा है यार, 24 फरवरी 2022 से लड़ रहा है, 1.5 साल होता आया। आते आते इसकी इतनी लड़ाई के अंदर जब उसने इतना खर्चा कर लिया तो अल्टीमेटली रशिया जो है वो खुद से प्रोडक्शन बढ़ा करके भी अपनी क्रूज मिसाइल को कंप्लीटली नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में ये बड़ी चीज है, और बड़ी चीज है क्योंकि रशिया के ऊपर तमाम सैंक्शंस हैं और सैंक्शंस के चलते उसे ये काम करना पड़ रहा है। तीसरी चीज क्या है? अब रूस के पास जैसे जैसे वेपन खत्म होते जा रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस की होगी, कल परसों के सेशन में मैंने कहा था कि यूक्रेन के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। क्या कारण है? क्योंकि पाकिस्तान उन्हें फिर से वो डर्टी बॉम्ब्स पकड़ाएगा, अपने बॉम्ब पकड़ा के यूक्रेन को भेजेगा। इंडिया के लिए अब राइट टाइम है, जब पाकिस्तान वेपन पकड़ा सकता है यूक्रेन को, तो इंडिया को वेपन देने चाहिए रशिया को कि ये पकड़ो भाई, हमारी दोस्ती भी निभेगी और व्यापार भी बनेगा। हमने सजाने के लिए थोड़ी बनाए, टेस्टिंग हमारी भी हो जाए थोड़ी सी, हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। क्योंकि इस समय चाइना की कई फर्म्स ऐसी हैं जो रशिया को मिलिट्री वेपन्स दे रही हैं, ऐसी वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी थी, अभी ताजा ताजा खबर है। ऐसे नॉर्थ कोरिया जो कि पूरी तरह सैंक्शन से हिट है, रोटी खाने को नहीं है, वो देश भी अपने सारे जो मिसाइलें बनाकर रखा था ना, वो रशिया को बेच रहा है, ये खबर है। तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? उस पर तो इतने सैंक्शन लगे हैं, वो तो निमटने के लिए वैसे ही तैयार है। रशिया से उसे सामान मिल जाएगा जो अलग है। तो नॉर्थ कोरिया का जो इतने दिनों से प्रोडक्शन चल रहा था वो काम आ गया, तो नॉर्थ कोरिया जो है ना वो भी इसको बेच रहा है। जब माल बिक रहा है तो भाई साहब बात ऐसी है कि हम भी अपना हाथ आजमा लें। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय देखता है कि भारत सही मायने में हाथ पकड़ा है भारत रूस का, या फिर नहीं पकड़ा है। आप और हम क्या चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि सोशल मीडिया की न्यूज को
जो हमारे ऊपर बैठे दिग्गज हैं वो भी पढ़ लें कि यार भारत के लोगों की चाहत क्या है, क्या भारत को ब्रह्मोस देनी चाहिए। हालांकि मैं सरकारी तरीके से ये पोल नहीं करा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपका जनमत मायने तो रखता है ना, क्योंकि आप ट्विटर पर इसी कारण तो महासंग्राम मचाते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर जानकारी दीजिएगा। और गुजारिश इतनी है, इतना लंबा सेशन आपने सुन लिया है मेहनत करके, और आप में से मुझे मालूम है मैक्सिमम कई विद्यार्थी 50% से ज्यादा हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। कृपया करके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए। जब आप उसे क्लिक करते हैं ना, आप सोचकर देखिए 29,000 लोग इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं, मात्र 5,000 लाइक हैं। भारत के नाम पर क्या आपको इस विषय को लाइक करने का मन नहीं किया? और अगर किया है तो शेयर करिए, लाइक करिए और इस पे नीचे बढ़िया सा कमेंट छोड़िए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही।